नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा टॉपिक नंबर 3 और जिसका नाम है जाकर के एल्गा लाइकेंस। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाकर के लाइकेंस को पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग लाइकेंस की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है उसे देखते हैं। टॉपिक है 3 जिसका नाम है एल्गा एंड लाइकेंस। ठीक, कमेंट पढ़ेंगे जिसमें आगे इसकी जनरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टर्म जो आपका एल्गा टर्म किसने दिया है, लीनियस ने दिया है। स्टडी ऑफ एल्गा, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गा क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं। टर्म जो आपका लीनियस ने दिया है, ठीक है। एफिफिटिस फादर ऑफ द फाइकोलॉजी। एफ ई जो फिटिस है वो फादर ऑफ द फाइकोलॉजी है। अब इसके नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जाकर के क्या दिया है, बुक है इनकी। क्या है, बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गा। ये आपकी एफ ई फ्रिच के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी अगर हम बात करते हैं तो एम ओ पी अयंगर। स्टूडेंट ऑफ फ्रिच, फ्रिस्ट जो कौन है, फ्रिच के स्टूडेंट हैं, फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा डिस्कवरी। जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा की डिस्कवरी की है। आगे आपके आते हैं जाकर के प्रोफेसर एच डी कुमार। क्या, प्रोफेसर एच डी कुमार। इन्होंने क्या किया जाकर के, वर्कड ऑन एल्गा फिजियोलॉजी। जो एल्गा की फिजियोलॉजी है उस पर उन्होंने वर्क किया है। आगे आपका दिया हुआ है स्टडी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बीजे ब्लू ग्रीन एल्गा। ये भी किसने किया है, प्रोफेसर एच डी कुमार ने किया है। इसके नेक्स्ट आपके दिए हुए हैं प्रोफेसर आर एन सिंह। प्रोफेसर आर एन सिंह, रिक्लेमिनेशन ऑफ द सेलाइन ओसरलैंड बाय यूजिंग बीजीए, ठीक है। स्टडीज नाइट्रोजन फिक्सेशन रोल ऑफ बीजीए, ये आपके प्रोफेसर आर एन सिंह ने किया है। अब इसके नेक्स्ट एक बात आपको लर्न रखनी है, नोट में विशेष बात है तो हम नोट में ही लिखते हैं। पी के डिवास पायोनियर इन स्टेबलाइजिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी ऑफ बीसीए, ठीक है। कौन, पी के डिवास, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं फेमस इंडियन एल्गोलॉजिस्ट आर। फेमस इंडियन एल्गोलॉजिस्ट्स आर भाई भारद्वाज, स्टूडेंट ऑफ फिस्टच। कौन है ये फेमस इंडियन जो आपके भाई भारद्वाज हैं, जो स्टूडेंट किसके, फिस्ट के हैं, ठीक है। आगे लिखा है रामनाथन बालकृष्णन, और दूसरे कौन है, रामनाथन बालकृष्णन, ठीक है। अब हम एल्गा की डेफिनेशन की बात करते हैं, ये किस टाइप का होता है। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं जाकर के तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, क्लोरोफिलस होता है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होता है, एट्रकियोफाइट्स होता है, थैलोफाइट्स होता है, जूडो गेमस होता है, जाइगोटिक म्यूसिस होती है उसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेल टाइप की। किसकी बात करते हैं, सेल टाइप की, ठीक है। सेल टाइप की बात करते हैं जाकर के ए और ए। तो ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा, प्रोकैरियोटिक। और ये किस्म पाता है जैसे साइनोबैक्टीरिया मीन्स, अब क्या साइनोबैक्टीरिया मीन्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट, और हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। मीसोकार्योटिक होता है सेकंड, जो कहता है डायनोफ्लैजलेट्स, जिसमें 2 फ्लैजला होते हैं, जिसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। फिर आपका आगे दिया हुआ यूकैरियोटिक, मोस्ट ऑफ एल्गा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जाकर के आई क्या दिया हुआ है। आगे स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेल वॉल। क्या, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेल वॉल की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, हमको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोस्ट कंपोनेंट सेलुलोज, अधिकांश जो कंपोनेंट बने होते हैं किसके बने होते हैं, सेलुलोज के। और हमने आपको लाइकेन किसके बताए थे, काइटिन के, है ना। सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। आगे देखिए इन डायटम्स, सेलेसियस सेल वॉल कैसी होती है, डायटम्स में जो सेल वॉल इसकी होती है वो कैसी होती है, सेलेसियस SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। इंचारा कैलकेरियस डिपोजिशन इन सेल वॉल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की होते हैं। 4 आम किसी होते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। इन यूग्लिना एंड डायनोफाइसी, इन यूग्लिना एंड डायनोफाइसी इंस्टीड ऑफ सेल वॉल प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड पेलिकल प्रेजेंट, क्या कॉल कॉलिकल प्रेजेंट। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, उसको देखते हैं जा करके। आगे क्या दिया है, आगे पेलिकल प्रेजेंट स्ट्रक्चर, फिर आगे क्या दिया है, इन बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा की अगर बात करते हैं तो बीजीए का अदर नेम क्या है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो आपका म्यूरानिक एसिड एंड डाइपिमलेज एसिड, नाम एंड नाग, जिसे हम बोल रहे हैं नाम एंड नाग कहते हैं। इन ब्राउन एल्गा, अगर हम इन ब्राउन एल्गा की बात करते हैं जाकर के एल्जिनिक एसिड पाया जाता है, क्या एल्जिनिक एसिड। इन रेड एल्गा तो अगार आगार, जो जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, और दूसरा आपका दिया है कैराजीनियम, जो आपका कॉन्ड्रस क्रिस्पस होता है, कैसा कॉन्ड्रस क्रिस्पस होता है, जो आयरिस मौसम पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्स ऑर्गन की, किसकी सेक्स ऑर्गन की अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के, तो जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, कैसे, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, ठीक है ना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपका चारा दिया है, चारा में क्या होता है, चारा में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। चारा में कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसके सेक्स ऑर्गन की। अब किसकी, सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं जाकर के, तो जो इसके सेक्स ऑर्गन है क्या है, ये सेक्स ऑर्गन है। मोस्टली, मोस्टली कैसे होंगे, मेल फीमेल, जो मेल होता है उसे आपको एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल जो होता है उसे ओगोनियम कहते हैं। ठीक है, चारा में क्या होता है, चारा में जो आपका मेल होता है वो ग्लोब्यूल होता है, और जो आपका फीमेल होता है वो न्यूक्यूल होता है। ठीक है, इन रेड एल्गा, रेड एल्गा में जो आपका स्पर्मेटोजेनिया कार्पोगेनिया, ये आपका जो फीमेल है स्पर्मेटोजेनिया, मेल 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 है ये स्पर्मेटोगेमिया, और फीमेल है वो आपका कैप्रोगोनिया। ये मेल, ये तो सही, हाँ सही बताया है, ठीक है। आगे नोट, एज वी मूव फ्रॉम, एज वी मूव फ्रॉम लोअर एल्गा टू हायर एल्गा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन इंक्रीजेज। जब हम क्या करते हैं जाकर के कभी लोअर एल्गा टू हायर एल्गा में पहुंचते हैं तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी सेक्स ऑर्गन में वो बढ़ती जाती है। ठीक है, लोअर एल्गा मीन्स जैसे बीजीए, मिक्सोफाइसी, सेक्स ऑर्गन्स नॉट प्रेजेंट, तो इनमें सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लोअर एल्गा में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आगे आपका दिया हुआ है जाकर के हैबिटेट्स ऑफ एल्गा, एल्गा कैसे हैबिटेट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है टेरेस्ट्रियल एल्गा, एडो एडोफाइट इन सॉइल। टेरेस्ट्रियल जो होता है उसे टू क्लासेस में डिवाइड किया गया, किसमें, टू क्लासेस में जाकर उसको डिवाइड किया, एक सेप्रोफाइट्स, दूसरा आपका क्रिप्टोफाइट्स। तो जो सेप्रोफाइट होता है ऑन सॉइल सरफेस, कहाँ होता है, ये सॉइल की सरफेस पर होता है। क्रिप्टोफाइट्स होता है बिलो सॉइल सरफेस, वो कहाँ होता है, सॉइल सरफेस से नीचे। अब जो आपका सेप्रोफाइट्स है उसमें क्या कहता है, फ्रिस्चेला, क्या फ्रिस्चेला, बोट्राइडियम, बुचेरिया, ये एसिडिक सॉइल में होते हैं, कौन सी वाले में, एसिडिक, और ये फाइओफाइसी में होते हैं, फियोफाइसी में, कैसी में, फियोफाइसी में। अगर हम क्रिप्टोफाइट्स की बात करते हैं जाकर, तो नॉस्टॉक, एनावीना, ये किस टाइप की मिट्टी में ग्रो होते हैं जाकर के, एल्कलाइन सॉइल में ग्रो जाकर के होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम जाकर इन मड, किसमें, इन मड कीचड़ में, चारा, जैसे स्टोन बर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोन बर्ड। नेक्स्ट आपका दिया ऑन बैंक ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, जो कहाँ पाया, जो किसी मतलब के तालाब के किनारे पर या लेक से किनारे, तो रिबुलेरिया और स्पायरोगायरा, रिबुलेरिया और स्पायरोगायरा। आगे हम बात करते हैं जाकर के थर्मोफिलस की, किसकी, थर्मोफिलस की, ऑसिलेटोरिया ब्रिविस हेटेरो हार्मोगोनियम। आगे आपको दिया हेलोफिलस, आगे कौन सा दिया, हेलोफिलस दिया है, क्लेमाइडोमोनास, चेरीबेरगी, डूनेलिया।
ठीक है ना। आगे आपका दिया हुआ है जा करके क्रायोफिलस, कौन सा दिया है, क्रायोफिलस दिया हुआ है, ठीक है ना, कैसा दिया है, क्रायोफिलस, ठीक है। रेड स्नो, ग्रीन स्नो, ब्लैक स्नो, क्या क्या दिया होता है, रेड स्नो, ग्रीन स्नो, ब्लैक स्नो, ठीक है। अब रेड स्नो क्यों हो जाती है, जो बर्फ होती है रेड क्यों हो जाती है, तो इसका ये क्लेमाइडोमोनास निवेल्स की वजह से और हेमेटोकोकस निवेल्स की वजह से जो आपकी स्नो का कलर उसका कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। आगे ग्रीन स्नो क्यों होती है, तो इसके लिए आपको दिया हुआ है सी क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनोसिस। आगे ब्लैक स्नो क्यों होते हैं, इसको टेलियन निवेलिस की वजह से, ठीक है। नोट, नोट में क्या दिया है, रेड टाइड्स, रेड टाइड्स, जिम्नोडियम, जिम्नोडियम गोइनालेसिया, डाइनोफ्लाइजलिट्स होता है, कैसा होता है, डाइनोफ्लाइजलिट। रेड सी, ट्राइकोडेस्मियम इर्थ्रोसियम, ग्रीन एल्गा, कैसा एल्गा, ये ग्रीन एल्गा है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाके एपिफाइटिक, एपिफाइटिक क्या, एपिफाइटिक जो डेवलपमेंट कहाँ होता है, ऑन प्लांट्स, कहाँ पर, प्लांट पर। उडोगोनियम, उडोगोनियम कहाँ डेवलप, ऑन बुचेरिया। काइटोडर्मा ऑन बैट्रोकोस्पर्मम, और सिलो सिलोचीटा टाइफा बेलिशनेरिया में, किसमें, टाइफा बेलिशनेरिया में, ठीक है। आगे आपका दिया हुआ है इंडोफाइट इन प्लांट्स, इसमें क्या है, एनाबीना अजूला, अजूला लीव्स, जो कि इसमें एजुला लीव्स होता है, नोस्टा कॉलोनी, एंथोसीरस, और जूरेल, जो क्लोरेला, तो ये ब्रेडिस, ये दिया ब्रेडिस में। नोस्टॉक एंड एनिबीना, अब ये सुन लो, ये दिया हुआ है आपका जाकर नोस्टॉक एंड एनिबीना कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइगस, किसमें, कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइगस के रूट्स में पाया जाता है, नोस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के एपिजॉइक ऑन एनिमल्स, एपिजॉइक मीन्स जो एनिमल की बॉडी पर वो, ऑन एनिमल्स, ठीक है। क्लेडोफोरा जो आपका ऑन स्नेल पर पाया जाता है, प्रोटोडर्मा टर्टल पर पाया जाता है, और स्टिजियो कॉलोनियम गिल्स ऑफ फिश, जो फिश के जो गिल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। आगे आपका दिया हुआ है जाकर के इंडोजॉइक, ऐसा इंडोजॉइक जो कि इसमें इन एनिमल्स, इंडोजॉइक मीन्स इन एनिमल्स में। जू क्लोरेला जो आपका इन एच ब्रिडिस्मा ग्रीन हाइड्रा इसे कहते हैं, ठीक है। नोट, हाइफा इसमें पाया जाता है, साइफा, ठीक है। जूजेंथेला इन एच ओलिगोक्टिस और एच फ्यूस्का, ठीक है, जिसे हम ब्राउन हाइड्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन हाइड्रा। फाउंड इन लाइकेंस, किसमें पाया जाता है, लाइकेंस में पाया जाता है। एनालोगस टू स्टोमेटा प्लांट्स, जो किसके कैसा होता है, एनालोगस टू स्टोमेटा प्लांट्स होता है, गैसियस एक्शन में वर्क करता है, किस में वर्क करता है, गैसियस एक्शन में। शिनिला में क्या होता है, इन प्रोटोजोन्स, ये कैसा होता है, जो प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। आगे पैरासाइटिक एल्गा, कौन सी एल्गा, पैरासाइटिक जो किसी ऊपर डिपेंड होती है। सिफेल्यूरो सिफेल्यू सिफेल्यूरोस बर्सिसिस, जो आपका रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी, ठीक है। फाइलोबियम जो है पैरासाइटियम स्फेगनम, हर वेला रेड एल्गा, पैरासाइट ऑन अदर फोटोसिंथेटिक एल्गा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जा करके थीलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा, किसकी बात करते हैं, थीलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा की बात करते हैं। तो ये कैसा होता है, जो थीलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर, कैसा, यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर में आपका यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, जैसे क्लोरोकोकस, क्लोरेला डाइएटम्स, ये आपके कैसे यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर मोटाइल भी दिया है, यूनिसेलुलर मोटाइल को क्या है, क्लेमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर फिलामेंटस दिया वो क्या है, स्पाइरुलिना। और यूनिसेलुलर राइजोट्स दिया जो आपका क्राइसोसेमीबा, क्राइसोअमीबा, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो होता है वो आपका टू टाइप का होता है, आपका कॉलोनियल होता है जो कॉलोनी बना के रहते हैं, और एक आपका होता है फिलामेंटस, ठीक है, जो फिलामेंटस की फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं कॉलोनियल एल्गा, किसकी बात करेंगे, कॉलोनियल एल्गा की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, कॉलोनियल एल्गा की बात करेंगे। तो आगे दिया कॉलोनी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स, जो इनकी कॉलोनी बनती है जाकर के वो सेल्स के फिक्स्ड नंबर से बनती है, इसके बाद इसे क्या बोलते हैं जाकर के,
कोनोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जा करके? कोनोबियम। ठीक है, कोनोबियम जो होता है उसे टू क्लासेस में जो कॉलोनी है उसे कोलोम्बियम बोलते हैं। जो एक मोटल कॉलोनी होती है, आपकी नॉन मोटल कॉलोनी होती है। जो मोटल कॉलोनी होती है वो बॉल बॉक्सिस में पाया जाता है, पॉन्ड्रोरिना पाया जाता है, यूड्रोनिया पाया जाता है। जो नॉन मोटल है उसमें हाइड्रोडिक्टोन पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के कॉलोनी विद द इनडेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स, जिसमें इनडेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। उसकी अगर हम लोग बात करते हैं जाकर के पाल्मिनॉइड पाल्मी पाल्मी पालनीलॉइड्स कॉलोनी होती है, जिसमें परमानेंट कॉलोनी होती है, जिसमें टेट्रास्पोरा, अफेर अफेनोथिका, और टेम्परेरी कॉलोनी जिसमें क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आगे आपको दिए डेंड्रॉइड कॉलोनी। कैसी? डेंड्रॉइड कॉलोनी जिसमें क्राइसोडर्म डेंड्रॉन पाया जाता है। राइजोपोइडियल कॉलोनी जिसमें क्रिसिडिया स्टोमम पाया जाता है। क्या? क्रिसिडिया स्टोमम पाया जाता है। फिलामेंटस एल्गा, कौन सा? फिलामेंटस एल्गा। उसको अगर हम लोग देखते हैं जाकर के तो ये आपका टू टाइप का होता है, एक आपका अनब्रांच्ड और एक आपका ब्रांच्ड। तो पहले हम लोग बात करते हैं जाकर के किसकी? अनब्रांच्ड की बात करते हैं। अनब्रांच्ड के साथ फ्री फ्लोटिंग क्या है? स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा है आपका फ्री फ्लोटिंग होता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। दूसरा आपका दिया है अटैच टू द सबस्ट्रेटम। किससे अटैच होता है? सबस्ट्रेटम तो होता है यूलोथ्रिक्स और ड्यूडगोनियम। ठीक है, आगे आपका दिया होगा कॉलोनियल जिसमें आपका नॉस्टॉक एंड एनाबीना पाया जाता है। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है जो आपका ब्रांच्ड कॉलोनी होती है वो आपकी टू टाइप की होती है, एक फॉल्स होती है और एक आपकी ट्रू ब्रांच्ड होती है। फॉल्स में आपका सिस्टोनेमा पाया जाता है। क्या? सिस्टोनेमा। और ट्रू ब्रांचिंग में सिंपल ब्रांच्ड क्लेडोफोरा, हेटेरोट्राइकस और एक्टोकार्पस फ्रिस्चिला। ठीक है, शीडो पैरेन्काइमेटस होता है। उसको जो आपका सीडो पैरेन्काइमेटस होता है उसे टू क्लास में डिवाइड कर दिया गया जाकर के यूनिएक्सियल फिलामेंटस और मल्टी एक्सियल फिलामेंटस। यूनिएक्सियल के एग्जांपल आपको दे रखे हैं बैक्टोस्पर्मम, पॉलीशिफोनिया आपके यूनिएक्सियल फिलामेंटस होते हैं। और मल्टी एक्सियल में आपका निमेलियन आता है। क्या आता है? निमेलियन आता है। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के, आगे बात करते हैं शिफेनोसियस एल्गा। किसकी? शिफेनोसियस एल्गा की बात करते हैं। तो जो सिफोनोसियस एल्गा है अगर हम उसे देखते हैं जा करके तो फिलामेंटस ब्रांच्ड ट्यूबुलर सिनोसाइटिक होता है। एग्जाम्पल बुचेरिया, बैट्रिडियम, जेंथोफाइसी में आते हैं। किसमें आते हैं? जेंथोफाइसी में आते हैं। सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एल्गा। एल्गा के कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं जा करके गैस वैक्यूल्स, बीजे, बायोन्सी। क्या करते हैं? बायोन्सी। ठीक है, बीजे ब्लू ग्रीन एल्गा। क्रोमैटोफोर्स बीजे कंटेंस पिग्नेल्स क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म इन ग्रीन एल्गा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ कप शेप्ड, बॉल बॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। और होता कैसा है? कॉलर शेप्ड, ग्रिडल शेप्ड। और जो कॉलर शेप्ड और ग्रिडल शेप्ड होगा किसमें पाया जाएगा? आपके इलोथ्रिक्स में। कप शेप्ड, बॉल बॉक्स और क्लोडोमोनास में। कप शेप्ड किसमें होगा? बॉल बॉक्स और क्लेमाइडोमोनास में। कॉलर शेप्ड और ग्रिडल शेप्ड इलोथ्रिक्स में। और स्पाइरल शेप्ड स्पायरोगायरा में। स्पाइरल शेप्ड स्पायरोगायरा में। रेटिकुलेट उडोगोनियम में। रेटिकुलेट किसमें होगा? रेटिकुलेट जो होगा उडोगोनियम में। हाइड्रोडिक्टियन होगा। स्टिलेट या स्टार शेप्ड जिगनेमा जिगनेमा में। डिस्कॉइडल शेप्ड चारा और बुचेरिया में। आगे हम लोग बात करते हैं जाकर के पायरिनोइड्स की। किसकी बात करते हैं? पायरिनोइड्स की बात करते हैं। प्रोटीनेसियस बॉडी सराउंडेड बाय स्टार्च। ऐसी बॉडी जो स्टार्च के द्वारा चारों तरफ से घेर ली जाती है उसे पायरिनोइड्स कहते हैं, जो कि ग्रीन एल्गा में पाई जाती है। फ्लैजला नॉट प्रेजेंट इन बीजीए एंड रेड एल्गा। फ्लैजला ब्लू ग्रीन एल्गा में और रेड एल्गा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब फ्लैजला की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक होता है बिप्लेस टाइप और एक होता है एक्रोनीमेटिक। कैसा? एक्रोनीमेटिक। टिंसल टाइप, प्लूरोनेमेटिक। तो आपका जो
विप्लस टाइप फ्लैजिला है, स्मूथ फ्लैजिला होता है, और यह टिंसल टाइप होता है या प्लूरोटमेटिक होता है। वो उसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में जाकर के इसे डिवाइड किया, पेंटानेमेटिक और पेंटाक्रोनेमेटिक। और आगे आपका दिया हुआ जो पेंटानेमेटिक है मेस्टिजेनियस इन अपोजिट रूम पाया जाता है, मेस्टिजेनियस इन वन रूम पाया जाता है। और आपका स्टिच्यूमेटिक जो होता है मेस्टिज्यूनियम इन द वन साइड ऑफ द रो, किसी रो के वन साइड में पाया जाता है। ठीक है। पिगमेंटेशन इन एल्गा, अगर हम एल्गा में पिगमेंटेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं जाकर के? एल्गा में पिगमेंटेशन की बात करते हैं जाकर के, पिगमेंटेशन इन एल्गा इसकी बात करते हैं जाकर के। तो शाइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है, और आपका जेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी, इसकी हम पहले बात करेंगे इतने की। तो क्लोरोफाइसी जो आपका होता है, क्लोरोफाइसी में जिसमें आपका क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल ए कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलस, सी फाइकोनिडस और आपका सी फाइकोइरिथ्रेस। क्लोरो जो फाइसी है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स। जो आपका क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है। और क्लोरोफाइसिन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फिकोजेंथम। फायोफाइसिन में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और क्या? फिकोजेंथम पाया जाता है। रोडोफाइसिन में क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोविलस, आर फाइकोइरिथ्रेन और आर फाइकोसाइनिडिन। ठीक है। जेंथोफाइसिन में क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स। बैसिलेरियोफाइसिन में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स और कैरोटिनॉइड्स। ठीक है। आगे रिजर्व फूड ऑफ एल्गा, अगर हम इसके रिजर्व फूड की बात करते हैं जाकर, किसकी बात करते हैं? रिजर्व फूड ऑफ एल्गा की बात करते हैं जाकर के, तो साइनोफाइसी जो आपका साइनोफाइसी स्टार्च होता है, क्लोरोफाइसी जो आपको पायरिनोड्स होता है, और फियोफाइसी इसमें लेमिनेरिन प्लस मेंटोल मैनिटोल होता है। ठीक है। रोडोफाइसी में क्या होता है? जब का रोडोफाइसी होता है उसमें फ्लोरिडीन स्टार्च, जेंथोफाइसी में ऑयल एंड ल्यूकोसन और बेसिलेरियोफाइसी में क्राइसोलेनियम। क्या? क्राइसोलेनियम। आगे आपका दिया हुआ है सम कॉमन नेम्स ऑफ एल्गा, सम कॉमन नेम्स ऑफ एल्गा। ठीक है। पॉन्डिस्कम, पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क, स्पायरोगायरा। क्या क्या किसे? स्पायरोगायरा गायरा को पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क, और आप क्या कहते हैं जाकर के? पॉन्ड सिल्क और वाटर सिल्क और पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क, है ना। तो ये आपका स्पायरोगायरा होता है। आगे आपका दिया है स्टोनवर्ट, एक्वाटिक हॉस्टिल, चारा। स्टोनवर्ट और एक्वाटिक हॉस्टिल चारा को कहते हैं। पॉन्ड वूल आ गया आपका, पॉन्ड वूल जिसे इलोथ्रिक्स कहते हैं। बॉटरनेट जिसे हाइड्रोडिक्टोन कहते हैं। रोलिंग एल्गा बॉलवैक्स को कहते हैं। गुल्फवीड सारगासम को कहते हैं। और सी घोस्ट नॉक्टिलूका, क्या? सी घोस्ट कहते हैं नॉक्टिलूका को। और फ्रॉग्स बैट्रिकोस्पर्मम को। आयरिस मॉस कॉन्ड्रस क्रिस्पस को। गोल्डन एल्गा ज्वेलरी ऑफ सी डाइएटम्स को कहते हैं। गोल्डन एल्गा और ज्वेलरी ऑफ सी डाइएटम्स को कहते हैं। डेविल्स एस्प्रिन लेमनेरिया को कहते हैं। और सी पाम जिसे सी पाम कहते हैं जाके पोस्टेलसेलिया को। रॉकवीड फाइकस को कहते हैं। फैलन स्टार आपका नोस्टॉक को कहते हैं। लिटिल स्टार नेटिला को कहती हैं। और अम्बेल प्लांट एशीटा बुलेरिया को कहते हैं। सी लेटिस अल्वा को कहते हैं, सी लेटिस अल्वा को कहते हैं। और आगे आपका दिया हुआ जाकर के एग्रोफाइट्स ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, आर्मोर्ड एल्गा और फायर प्लांट्स और लेमनिस प्लांट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्या होता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो नमस्कार, ये हमारा एल्गा का लेक्चर नंबर फर्स्ट था। और अगर आप हमारी ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो पूरा कोर्स हम यहाँ पर आपका जब पूरा कोर्स कराना है, पूरे कोर्स को कराने की जो मेंबरशिप है वो 1199 रुपये है।
जिसमें आपका कोर्स 8 से 10 महीने में पूरा करा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको वो नोट्स दिया जा रहा है जो कई बुकों से कलेक्ट करके बनाया गया है। और हमारे ऐप पर आपको ई लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें आपके अनलिमिटेड नोट्स हैं। ई लाइब्रेरी है, हैंडमेड नोट्स हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, आप उनसे ले सकते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं, और शाम को टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो आपको अगर हमारे चैनल से जुड़ना है, हमारी फैमिली से जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हैं। नमस्कार।